अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। यूसुफ, सबसे पहले आपसे आगाज़ करती हूँ। कल तक जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कल हमने बात की और वहाँ पर विक्ट्री परेड का जब आगाज़ हुआ तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए और यकीनन ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि लोगों ने जिस तरह से उनकी तकरीब को मनाया है, जश्न मनाया है उनकी फतह का, लोगों ने पहुँचना था। इंतज़ामात किस तरह के किए गए? अब वो तादाद जो है मरने वालों की 11 तक पहुंच गई है, तो बिल्कुल इंतज़ामात पर बहुत सवालिया निशान उठते हैं, क्योंकि देखिए हम पहले भी बात करते थे जंग के दिनों में भी कि कहीं पर भी कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आए हमें अफसोस होता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि पुलिस ने वहाँ पे इंतज़ामात जो किए थे उनको नाकाफ़ी करार दिया था, क्योंकि जो कर्नाटक की एसोसिएशन है क्रिकेट की वो सारी चीज़ों को देख रही थी। तो बंगलुरु में 2 जगह पे ये तकरीबात रखी गई थी, जहाँ पर पुलिस ने कहा कि अब फ़िलहाल आप इसको रहने दें क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद की आमद मुतवक्को है। लेकिन जो टीम ऑनर थे उन्होंने ज़ोर दिया कि नहीं हमारे चूँकि पास गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो भी परेड का हिस्सा होंगे, तो इसलिए बेहतर है किसी को आज ही कर लिया जाए। लेकिन जो इंतज़ामात इस पर किसी की जानब तवज्जो नहीं दी गई और जिसका नतीजे में 11 अफराद आपने बताया कि मर गए थे वहाँ पर, तो ये भगदड़ मची थी जिसकी वजह से चीज़ें हुई और इस पर काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा उनकी टीम को, फ्रेंचाइज़र को भी, और साथ साथ जो कप्तान थे विराट कोहली जिन्होंने 18 साल के बाद ये ट्रॉफी जीती और अपने वो लम्हात भी देखे होंगे जिस तरह वो एक्साइटेड थे उस वक्त, तो एक तनकीद तो बनती थी, क्योंकि जब तक आपके पास इंतज़ामात अच्छे नहीं होंगे आपको फिर जश्न मनाना भी नहीं चाहिए था। यकीनी तौर पर इससे वो अपनी चीज़ों को मज़ीद उनको हाईलाइट किया जाएगा, क्या वजूहत थी, मज़ीद ये भगदड़ बची क्यों थी, क्योंकि अभी तक इंडियन मीडिया इस चीज़ को सामने नहीं ला रहा कि किसकी वजह से सारी जो नुकसान था, सारी जो गलती हुई है। लेकिन बहरहाल एक काबिल अफसोस वाक़या है कि खेल के मैदान में ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इंतज़ामात अच्छे होते यकीनी तौर पर ये जो जश्न था उनका ज़्यादा अच्छे तरीके से वो मैनेज कर सकते थे। बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। एक विक्ट्री परेड का इवेंट था और उसके ऊपर अगर कहा जाए इंतज़ामिया की जानिब से तो एक कंप्लीट सिक्योरिटी नहीं दी जा सकी। इंटरनेशनल इवेंट पर किस तरह की सिक्योरिटी दी जाती होगी या कैसे दे सकता है इंडिया इतनी अच्छी सिक्योरिटी? इस पर एक सवालिया निशान है, क्योंकि सिर्फ अगर विक्ट्री परेड की बात की जाए, सिर्फ वहाँ नहीं, जब धर्मशाला में मैच को रुकवाया गया उस वक्त भी जो मनाजिर रहे, फिर एक क्रिकेटर की अहलिया की जानिब से जब वो वीडियो बताई गई कि किस तरह से उनको वहाँ से निकाला गया, तो इस तरह के इवेंट्स पे भारत की जानिब से जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उनकी कलई खुल जाती है। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में जो क्रिकेट का क्रेज है बहुत ज्यादा है, वहां पर हजारों क्या लाखों लोग जमा हो जाते हैं इस तरह की चीज में, और वहां पर भी इतना ज्यादा मजमा आ गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो विक्ट्री परेड बहुत जल्दबाजी में की गई थी और इंतजाम उसके वैसे थे नहीं, पुलिस एहलकार भी उस हिसाब से नहीं थे और मजमा बहुत ज्यादा था, तो लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए। और ज्यादातर लोग ऐसे थे, मैंने जो तस्वीर देखी मुझे बड़ा अजीब लगा, बेचारे लोग, उनकी चप्पलें पड़ी हैं, सामान पड़ा है, बड़ा दुख हुआ देख के कि छोटे बच्चे भी इसमें बेचारे हलाक हुए, औरतें भी, और सब अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को देखने के लिए गए होंगे, उनको पता नहीं होगा कि बस अब जिंदगी की बाजी अपनी हार जाएंगे। क्रिकेट का इतना क्रेज है, उनकी गवर्नमेंट को पता है, उनकी इंतजामिया को पता है, तो उनको उस हिसाब से इंतजामात करने चाहिए थे। लेकिन ये सारा इवेंट एक जल्दबाजी में किया गया। देखिए ठीक है, बेंगलोर ने ट्रॉफी जीती, लेकिन कोई इंडिया ने वर्ल्ड कप थोड़ी जीत लिया था, कोई इतना बड़ा क्या तीर मार लिया। चलो 18 साल बाद आपने जीता, बड़ा एक है कारनामा, लेकिन फिर भी एक नेशनल टीम की विक्ट्री वाली बात थोड़ी थी उसमें। लेकिन उन्होंने, देखिए इंडिया में सारा कुछ है कॉर्पोरेट कल्चर का चक्कर, सारा है गेम पैसे का, तो वो स्पॉन्सर से पैसे खींचने के चक्कर में वो किया होगा। इंसानी जान की कितनी अहमियत है उसका आप इससे अंदाजा लगा लें कि 11 अफराद हलाक हो गए, काफी सारे जख्मी हुए, लेकिन फिर भी वो विक्ट्री परेड जारी रही। ना उनके जो कैप्टन है रजत पाटीदार, ना ही ये विराट कोहली जो सीनियर प्लेयर है, किसी ने भी इसको ऐसा नहीं कहा कि जी ये भगदड़ मची है, लोगों को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं या कुछ हुआ है, इसको कैंसिल कर देना चाहिए। बाद में जब रिएक्शन आया तो उसके बाद उनकी फ्रेंचाइज ने सोशल मीडिया से जो इसकी वीडियोस तक थी वो भी डिलीट कर दी अपनी, और फिर जाहिर है कोहली को भी स्टेटमेंट देना पड़ा, उन पे भी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जी आप क्यों उस वक्त रहे, आप क्यों नहीं गए वापस, आपने क्यों उसको खत्म नहीं करवाया इसको। तो ये बेहिसी की इंतहा है। मैं ये कहता हूँ कि चाहिए जिन लोगों के लिए वो अपनी जानें दे रहे हैं उनके नजदीक ये वैल्यू है उनकी जान की कि कुछ भी नहीं भाई, अपना जो चल रहा है, आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में, हमें अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जो पैसे आने वो इकट्ठे करने और जाकर फिर चले जाना। मरता वो गरीब है, और अभी भी इस वाकये में भी गरीब
बेचारे मरे, और ना इंडियन गवर्नमेंट, ना उनकी पुलिस, ना ही इनके जो फ्रेंचाइज है, किसी ने कुछ किया नहीं। और अभी एक दिन बाद दोबारा देखेगा, फिर वो लोग ट्रॉफी लेके निकल पड़ेंगे, और जो ये लोग गए हैं, ये 11 फैमिलीज तो मुस्तकिल ये दुख नहीं भूल पाएंगी। बाकी जो जख्मी है वो हॉस्पिटल में बेचारे इलाज कराते फिरेंगे अपने। जाहिद साहब, टीम जीती, यकीनन 18 साल बाद जीती, फिर हम इंडिया में क्रिकेट का क्रेज़ भी देखते हैं, तो कुछ चीज़ें बड़ी एक्सपेक्टेड थी कि अगर ये परेड रखी जा रही है विक्ट्री तो लोग भी आएंगे, इंतजाम पहले से होने चाहिए थे। लेकिन फिर उसके बाद जब इस तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आया, उसके बावजूद भी तकरीब को जारी रखना और फिर लोगों की तरफ से जैसा क्रिटिसिज्म आ रहा है, आप क्या कहेंगे? देखें उधर मैं भी इंडिया जा चुका हूँ और किताबों में भी पढ़ा है, टीवी पे भी देखा है, ख़ुद भी वहाँ जाकर देखा है कि इंडिया में 4 चीज़ें बहुत अहम हैं। क्रिकेट का शौक़ बहुत ज़्यादा है, सिनेमा का शौक़ बहुत ज़्यादा है, और क्राइम की ख़बरों की बेस पे उनके टीवी चैनल चलते हैं, और चौथा जो है कई सालों से जिसमें शिद्दत आ गई है वो पाकिस्तान को बुरा भला कहना। तो 4 चीज़ें हैं। क्रिकेट का हर एक को शौक़ है, पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ स्टेडियम कोई भी टीम आई हो वो भरा हुआ आता है, और बहुत ही क्रेज़ है निचली सतह से लेकर ऊपर तक। जितनी गुर्बत है उतना ही वहाँ क्रिकेट का शौक़ भी है। और इस मैच का पता था कि पंजाब किंग्स के साथ कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर खेल रही है और कोई भी टीम जीत सकती है, और बड़ा क्लोज मैच था। 6-7 रन से रॉयल चैलेंजर बेंगलौर जीती और 18 साल में पहली दफ़ा जीती, और यकीनी तौर पर वो बाद में उन्होंने फैसला किया होगा, जश्न मनाने का मनाना था, उन्होंने खुशियों का इजहार करना था। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि इस पर सिक्योरिटी इंतजाम का लैप्स है, और उस इंडिया में या कर्नाटका की रियासत कह लें, क्योंकि हम तो उसको इंडिया ही कहेंगे, जो दूसरे मुल्कों पे तनकीद करने में बहुत ज़्यादा आ गया, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर मौके की तलाश में होते हैं कि यहाँ पे लाइट्स, टावर की लाइट बंद हो जाए, चंद सेकंड्स के लिए बिजली का फेल हो जाए तो उसको भी इशू बना देते हैं। अपने मुल्क में 11 जाने गई हैं, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, और भी इनको छुपाया जा रहा है, 100 से कम बताया जा रहा है। जो लोग लातादाद ज़ख्मी हैं उनमें भी ना जाने कितने माजूर हो जाएंगे, कितने अपाहज हो जाएंगे। तो उसको भी प्रॉपर तौर पर आप ना सिर्फ सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं कर सके, बल्कि जब तकरीब जारी थी, जो कोहली पे तनकीद हो रही है वो कोहली पे बनती है या नहीं, वो कप्तान पे बनती होगी या कर्नाटका के वज़ीर आला पे बनती होगी, या जो वहाँ की इंतज़ामिया है कि कम अज़ कम उस तकरीब को पोस्टपोन कर देते। जब तनकीद बढ़ गई, बात इस हद तक पहुँच गई, तो फिर विराट कोहली ने ट्वीट किया, और ट्वीट का बहुत ही शदीद रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पर बुरबैक से भी जारी हुआ। अतुल वासन और बाकी जो उनके सबक क्रिकेटर्स हैं वो भी खुलकर बोल रहे हैं कि जब ऐसे प्लेयर को, जिनको सर माथे पे बिठाया जाता है, जिनमें विराट कोहली और बाकी क्रिकेटर मौजूद हैं, जो भी अच्छा खेलता है आपको पता है उसकी पूजा करनी शुरू की जाती है, उस मौके पर उस तकरीब को ख़त्म कर देते, चंद दिन का गैप्स उसमें डाल देते। लेकिन बहुत अफसोसनाक वाक़या, और सारा डिस्क्रेडिट कहना चाहिए उनकी इंतज़ामिया को और पुलिस को जाता है, जहाँ पे आगे इंटरनेशनल इवेंट भी होने हैं, यहाँ पे हॉकी के मैचेस होने हैं, एशिया कप है जो नहीं हो, जो जिसमें पाकिस्तान खैर नहीं जाएगा, कितने कितने, और फिर ओलंपिक्स का दावेदार है भारत। और अगर यही सिक्योरिटी का हाल रहेगा तो इंटरनेशनल इवेंट्स भी आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है भारत से उनको भी बाहर ही निकालना पड़ेगा। जाहिद साहब, इनमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँ कि जो उनका इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म, रंगबाज वज़ीर-ए-आज़म, जिसका अब नया नाम नरेंद्र मोदी पड़ चुका है, उसकी तरफ से कोई भी इज़हार अफसोस नहीं किया गया, ना कोई सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम के पर कोई बात की, ना कोई मरने वालों के हवाले से बात की। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उनके मुँह से आग निकलना शुरू हो जाती है कि ये वहाँ पाकिस्तान में ये चीज़ें हो गई हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे नहीं है, हम उनके नौजवानों को गोली मारने की धमकियाँ देता है वो। लेकिन अपने मुल्क को उसको पता नहीं कि अपने मुल्क में क्या आग लगी हुई है, क्या क्या वहाँ पर हालात हो रहे हैं। अब आपने बात की कि वहाँ पर एशिया कप होना, उसके बाद जूनियर वर्ल्ड कप भी है हॉकी का वहाँ पर है, एशियन चैम्पियनशिप वहाँ पर हो रही है हॉकी की। तो इतनी तौर पर अब ये सवालिया निशान लग गया खुद इंडिया पर सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से। अगर वो अपनी टीम की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर गैर मुल्की टीमों की हिफाजत कैसे करेंगी? और मेरे ख्याल में अब तो जितनी भी गैर मुल्की टीमें हैं पाकिस्तान के साथ साथ सबको पुल आउट कर देना चाहिए, इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए कि हम इंडिया में कोई भी इवेंट स्पोर्ट्स का नहीं खेलेंगे जब तक इंडिया के जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ये चेंज नहीं होते, उनकी इंतज़ामिया चेंज नहीं होती, और वहाँ पर जब तक सिक्योरिटी के इंतजाम करने वाले अच्छे लोग वहाँ पर नहीं आ जाते। क्योंकि खेल तो अमन और पीस का नाम है, अगर अमन और पीस ही नहीं होगा तो फिर खेल क्यों वहाँ पर खेले जाए? बिल्कुल, और ये दूसरे मुल्कों से आने वालों के लिए भी कह लें कि उनके लिए बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होंगे इस पर कि कल को अगर बाहर से लोग आते हैं और दोबारा इस तरह की सूरत हाल पेश आए, इंतज़ामिया कंट्रोल ना कर सकी क्राउड को, तो फिर नुकसान किस हद तक होगा, यकीनन ये सोचने वाली बात है।